Hello everyone. Today we will do chapter 11 Good Habits. Good habits मतलब अच्छी आदतें. We learn good habits at home and in school. हम अच्छी आदतें घर पे और अपने स्कूल में अपने विद्यालय में सीखते हैं. Children with good habits are loved by all. अच्छी आदतों वाले बच्चों को सब प्यार करते हैं. Good habits. We must learn good habits. The way we behave with others or speak to other people is called good habits. Habits. The word is habit. इसको कोई भी habit नहीं बोलेगा. Okay? The word is habit. We should always wish our elders and teachers. जब आपकी क्लास में मैम आती हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो ना, और आप खड़े भी हो जाते हो. यू ऑलवेज विश हर गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एंड यू स्टैंड अप इन रिस्पेक्ट. दैट इज गुड मैनर्स. वी शुड ऑलवेज विश आवर एल्डर्स एंड टीचर्स. कभी भी हमको कोई मिले, इफ़ वी मीट आवर अंकल और आंटी और एनी वन हु इज़ एल्डर टू अस, जो हमसे बड़ा हो, तो हमें उनको विश करना चाहिए. वी शुड विश देम. अगर वो हमें सुबह मिलेंगे तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे. अगर वो दोपहर को मिलेंगे तो हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे. एंड इफ़ वी मीट देम इन द इवनिंग देन वी विल से गुड इवनिंग. ओके. इफ़ वी नीड समथिंग फ्रॉम अदर्स वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर इट बाय सेइंग प्लीज़. अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें वो चीज़ मांगते हुए हमेशा प्लीज़ कहना चाहिए. We say sorry when we hurt anyone in some way. अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं, अगर हम किसी का दिल दुखा देते हैं, या हमारी वजह से किसी को चोट लग जाती है, या कोई हमारी वजह से उदास हो जाता है, तो हमको सॉरी बोलना चाहिए. तो हम सॉरी बोल देते हैं. अगर हम गलती से किसी को गिरा दें तो हमको क्या बोलना चाहिए? सॉरी. हमको हंसना नहीं चाहिए, हमको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वी शुड नॉट मेक फन. वी शुड से sorry. We say thank you when we get something from someone. अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू. अगर आपको मम्मा लंच सर्व करती हैं तो आप क्या कहोगे? थैंक यू. अगर आपको पापा आइसक्रीम लेके देते हैं तो आप क्या कहोगे? थैंक यू. अगर आपको आपका फ्रेंड पेंसिल बोरो करने के लिए देता है, पेंसिल लेंड करता है, तो आप क्या कहोगे? थैंक यू. जब मैम आपको स्कूल में पढ़ाती हैं तो आप उनको क्या कहते हो? थैंक यू. सो वी से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फ्रॉम समवन. जब कभी हमें कोई कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं. वी से यू आर वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू. जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से इन रिटर्न व्हेन समवन सेज थैंक यू? वी से यू आर वेलकम. दोबारा एक बार याद कर ले पूरा पेज. इफ वी नीड समथिंग फ्रॉम अदर्स वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर इट बाय सेइंग प्लीज. वी से सॉरी व्हेन वी हर्ट एनीवन इन सम वे. वी से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फ्रॉम समवन. वी से यू आर वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू. जब हमें कोई कुछ देता है तो हम कहते हैं थैंक यू. जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम कहते हैं प्लीज़. जब हम गलती से किसी को हर्ट कर देते हैं या किसी का नुकसान कर देते हैं तो हम कहते हैं सॉरी. और जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम बोलते हैं यू आर वेलकम. एक्टिविटी ऑन पेज 209. सर्कल द वर्ड्स दैट यू यूज टू विश समवन. Do you say sorry? No, you say sorry when you have to apologize to someone. When you have hurt someone unintentionally, you say sorry. Do you say hello? Yes, you say hello when you greet someone, when you meet someone. So circle hello. The next word is hi. Do we say hi when we meet someone, when we wish someone? Yes, we use hi also. So we'll circle hi also.
Do we say thank you when we meet someone? No, we say thank you when we take something from someone, when somebody does something for us or gives us something. Do we say namaste when we meet someone to greet them or to wish them? Think. Yes, we say namaste. So we will circle namaste also. The next word is please. Do we say please when we wish someone, when we meet them? No, we don't say please. We say please when we have to ask somebody for something or when we have to ask somebody to do something for us. Okay? So we move to healthy habits now. We should keep ourselves clean and try to maintain these habits. We should keep ourselves clean and try to maintain these habits. First, we should bathe regularly. We should bathe regularly. मतलब हमें रोज नहाना चाहिए. Brush our teeth twice a day. हमें अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए. Twice a day मतलब दिन में 2 बार. Wear neat and clean clothes. हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. Trim nails regularly. हमें नाखून रेगुलरली काटने चाहिए. Comb hair properly. हमें अपने बाल ठीक से बनाने चाहिए और ठीक से कंघी करनी चाहिए. We should chew our food properly. हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए. Try to go to bed early at night and also get up early in the morning. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए. Some more good habits. कुछ और अच्छी आदतें. We should take good care of our things. हमें अपनी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि हम कहीं भी खेल रहे हैं और अपने टॉयज़ वहीं छोड़ दिए और भाग गए और बाद में मम्मी संभालती रहे. So we should always take good care of our things. We should put them in the proper place. When we go home from school, when we change our clothes, we should put our uniform in the laundry bag so they can be washed. We should put our shoes in the proper place and we should keep our bag in the proper place. Okay? Next, be kind to animals and never hurt them or tease them. हमें जानवरों के प्रति भी काइंड होना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए. आपने देखा है ना, कई बारी गंदे बच्चे एनिमल्स को सड़क पे पत्थर मारते हैं, काऊ को पत्थर मार देते हैं या डॉगी को पत्थर मार देते हैं. दैट्स नॉट अ गुड हैबिट. गुड चिल्ड्रन डोंट डू दैट. Always throw garbage in the dustbin. हमेशा कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए. Always throw garbage in the dustbin. मतलब we should not litter. लिटर करने का मतलब क्या होता है? रैपर्स और कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देना. We should not do that. We should use a dustbin. Do not write or draw pictures on the walls. Yes, that's very important. Sometimes what children do is they use pens and pencils and start drawing and writing things on the walls. And then the whole wall starts looking bad and ugly, right? We don't want to do that. We want our school to look pretty. We want our house to look pretty. So we never write or draw pictures on the walls. Okay? Be kind to animals. Use dustbins. Do not write on walls. Always remember these things, okay? So the keywords: behave, behave, to do something in a particular way, properly, properly, in a way that is correct, मतलब सही तरीके से. Summary: good habits make our life happy.
Children with good habits are loved by all. Healthy habits include eating food properly, going to bed early, and getting up early. We must maintain good habits everywhere. Good habits make our life happy मतलब अच्छी आदतों से हम खुश रहते हैं, हमारा जीवन सुखी रहता है. Children with good habits are loved by all. अच्छी आदतों वाले बच्चों को सब प्यार करते हैं. Healthy habits include eating food properly, going to bed early and getting up early. अच्छी आदतों में अच्छे से खाना खाना, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शामिल हैं. We must maintain good habits everywhere. हमें हर जगह अपनी अच्छी आदतें मेंटेन रखनी चाहिए, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए. Now we will go back to the first page of our chapter again so we can just revise the correct pronunciation of some important words. First word is habits. Please speak after me. Habits. Habits. Not habits. Habits. It is a single B. The second word is behave. Behave. You can say behave, but behave is even better. Both are correct. Always. 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 And four very important words from this page are please, sorry, thank you, and you are welcome. Now we move to the next page. Let's see what important words we find here. The first word to remember is bathe. This is not bath. The word is bathe. B-A-T-H-E. Had we written B-A-T-H here, the word would have been bath, but B-A-T-H-E means bathe. The second word to remember for its pronunciation is regularly. Regularly. It should not be regularly. The R in L-A-R-L-Y, this R is not R, okay? It has to be silent. Regularly. Next is twice. 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 Speak after me. Twice. The next word to remember is we should chew our food properly. The word is chew. It is not chew. The word is chew. We should chew our food properly. The next important word in this page here is the word morning. Morning. We will not say morning, we will say morning. Now we move to the next page and let's find new interesting words there. Okay, the first important word here is always throw garbage in the dustbin. The word is garbage. It is not garbage. Garbage. Ga-ga-bij. मैंने आर भी नहीं कहा और बेज भी नहीं कहा. Garbage. Always throw garbage in the dustbin. Do not write or draw pictures on walls. Pictures. Pictures is another important word. Pictures. The next important word here is particular. Particular. Can you see here it's written behave, do something in a particular way? Particular. Particular में P-A-R-T वाला R भी silent है और particular का last वाला R भी silent है. We can speak it but better accent particular. Particular नहीं. Particular. सिर्फ ल. Particular. Okay?
One more word we see here is everywhere. Everywhere. Try and not pronounce the last R very, very strongly. Sort of curl it up in the mouth. Everywhere. Everywhere. या फिर बिल्कुल completely last वाला हटा भी सकते हो. Everywhere. Every where. Where. व को ए की मात्रा. Everywhere. Understood? As we keep speaking, as we keep practicing these words, the pronunciation will improve. I request all parents and teachers who are studying with children, who are helping them with these lessons, please practice these words yourself also, and please make children repeat these words again and again, and their pronunciation will definitely improve a lot. Thank you for being with me. I will soon be sharing another chapter, and if you have any comments, any suggestions, any requests, please let me know in the comment section. Thank you.